हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में मैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका सेकेंड पार्ट है। मतलब जो केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया, आज सेकेंड पार्ट में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएंगे आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इससे पहले वाले को वीडियो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो फिर ऊपर आपको आइकॉन्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बेल आइकॉन्स को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब ये होता है कि दो एलिमेंट्स को मिला के जब कोई रिएक्शन होता है और एक नया एलिमेंट बनता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, जैसे कॉम्बिनेशन में हम दो को मिला के एक नया एलिमेंट बनाते हैं, उसी तरह से एक एलिमेंट को दो पार्ट में तोड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अनदर टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, वो कैसे होता है वो भी समझाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट का ही एक एडवांस, जिसमें हम दो बार डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको। फिर एक होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जनरली जैसे कि लोहे में जंग लगना, इस तरीके का एग्जाम्पल है, उसको हम देंगे। तो 1 by 1 मैं इसको कवर करूँगा, तो इसको आप कंटिन्यू देखिएगा लास्ट तक। सबसे पहला है नेम इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो खास बात बोला गया है वो है कि जब दो मिनिमम, क्योंकि कॉम्बिनेशन दो से कम का नहीं हो सकता, एक में कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सिंगल सब्सटेंस क्रिएट होता है। उस चीज़ को हम लोग जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नमक और पानी, ये दो चीज़ें अलग अलग है, यानी दो सब्सटेंस है आपके पास, एक है सॉल्ट और एक है वाटर। इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो एक नमक पानी का घोल बन जाता है, यानी सिंगल सब्सटेंस यानी नमक पानी का घोल। तो सेम एज नींबू पानी, इस तरीके का आप एक एग्जांपल आप बोल सकते हो, जनरल एग्जांपल। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि ए एंड बी टू सब्सटेंस है, यू कैन से दैट टू रिएक्टेंट्स इज देयर। बेसिकली इन अ टेक्निकल टर्म्स द लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली नोन एज एन रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज एक्चुअली नोन एज एन प्रोडक्ट. So two reactants comes to end with a single product. So this is known as a combination. A and B is going to be combined. So example is there. Examples में क्या बोल सकते हैं, जैसे burning of coals. Burning of coal यानी कोयले को अगर आप जलाते हो तो फिर वो कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है, यानी C यहाँ पे आपका कोयला है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप इसको जलाते हो, बर्न करते हो, यानी बर्निंग ऑफ कोल है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप सुने होंगे कि किसी बंद कमरे में अगर आपने कोयले को जलाया तो बहुत लोगों की जो होता है उस बंद कमरे में ऑक्सीजन कम होने की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन उससे ले लिया गया है उस कमरे का, और उसके बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, जो कि ह्यूमन बींग के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर वहाँ पे हम कोयला जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जनरेट होगा और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली जलने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो जिसके कारण से सफोकेशन से जो ह्यूमन बींग्स है उसकी मौत हो जाती है, एनिमल्स की मौत हो जाती है। एक सुने होंगे आप लोग। तो दिस इज़ द एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करते हैं एक सिंगल एलिमेंट पानी बनाता है। लेकिन इसको आप अगर अलग कर देते हैं तो यानी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग अगले में पढ़ेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है अगर पानी को अलग अलग करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तो सेम एग्जांपल को हम उल्टे बेस पर करेंगे, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है दैट इज़ गोइंग टू बी सेपरेट, यानी डिकम्पोज मतलब सेपरेट टू गिव ए 2 और मोर सब्सटेंस, यानी मिनिमम 2 एलिमेंट में कन्वर्ट होना, यानी सिंगल सब्सटेंस में
प्रोडक्ट बनना इज़ नॉट एन डिकम्पोजिशन, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई कॉम्पोजिशन ही मतलब कुछ हुआ ही नहीं है उसमें। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट, यानी हमारे पास अगर सिंगल एलिमेंट है तो इससे हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट बनने चाहिए, यानी मिनिमम दो एलिमेंट बनेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। यानी इस डायरेक्शन पे हम चलेंगे डिकम्पोजिशन, और इसको अगर हम उल्टे डायरेक्शन पे चलाएंगे तो कॉम्पोजिशन कहलाता है। तो यानी हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। यू कैन से दैट A plus B, A is going to be decomposed in the two elements that is known as in B and C. So how it is identified as a single reactant is going to be converted into two products, two different products. So decomposition reaction can be of three types. अब सिंपल सी बात है कि किसी भी एलिमेंट्स को अलग अलग करना, जोड़ना बहुत इजी होता है बिना किसी परेशानी के, लेकिन जब आप अलग अलग करते हो तो अलग करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, एक एक्स्ट्रा पावर उसमें देना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पावर होता है उसके बेस पर ये बोला गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, यानी तीन टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं ये। तो सबसे पहला जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो टाइप है, यानी जो क्या होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो उससे जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी उससे जब एक सिंगल जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरा जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस करते हैं तो एलिमेंट जो होता है, जैसे सिंगल सब्सटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। और तीसरा होता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब जब सूरज की रोशनी में रखते हैं तो अपने आप जो होता है जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अपने आप सेपरेट होने लगता है। तो यानी ये तीन टाइप के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जब हम एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज़ है या एक्सटर्नल एलिमेंट या ये बोल सकते हैं इन्वायरमेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं, तो थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन दैट थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन में सबसे पहला आ जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी हीट जब आप देते हो यानी गर्मी देते हो। तब एग्जाम्पल जैसे कि CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे आपके पास है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब जब इसको हीट देते हो यानी गर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली CaCO यानी CO में, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस करते हो, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स यू कैन से दैट H2O को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जिसके थ्रू वो जो होता है हाइड्रोजन एक में कलेक्ट हो जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में कलेक्ट हो जाता है। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन मतलब व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में जब ये होता है। तो सनलाइट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम लोग फोटोलिसिस डिकम्पोजिजिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में AgCl जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड आप जो बोल सकते हैं, और ये जो होता है सिल्वर और क्लोराइड यानी ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जनरली ये जो एक्टिविटीज़ है यानी ये जो डिकम्पोजिशन है, इस डिकम्पोजिशन का यूज़ जो होता है हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफ्स को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो अभी के समय में आप अगर आप बात करेंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी तो आप इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत साल पहले यानी 10 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय आपके कैमरा और रील्स का यूज़ होता था। तो रील्स में जो भी चीज़ें डेवलप होती थी उसको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में, फोटोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये वाले जो डिकम्पोजिशन है इसका यूज़ करना पड़ता था। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ जो रिएक्शन होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। आपको बहुत साधारण तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित या रिएक्टिव एलिमेंट उत्तेजित कम उत्तेजित या ज़्यादा उत्तेजित, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा पावर वाला एलिमेंट होता है वो लेस पावर वाले जो भी रिएक्टिव एलिमेंट है वो सॉल्यूशन से उसको अलग कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी एक एलिमेंट अपनी ताकत के बल पर दूसरे एलिमेंट को किसी के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको छुड़ा देता है, हटा देता है। अब जैसे देख सकते हैं कि आयरन और CuSO4 यानी आयरन Fe जो होता है आयरन होता है, और कॉपर सल्फेट यानी ये एक्वा सॉल्यूशन होता है।
तो फिर ये जो होता है देख सकते हैं कि आयरन जो होता है Cu को यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह अपने आप को जोड़ देता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो आयरन है और कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मोर रिएक्टिव होता है, अगर जब उनको मिला देते हैं तो ऑटोमेटिकली मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के अपने आप को वहाँ जोड़ लेता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, इसके नेक्स्ट मेल में और अच्छे से समझाऊंगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें आयरन नेल को आप डुबाते हो तो उसका कलर चेंज है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में और अच्छे से समझते हैं कि जैसे मैं अभी दिखाया आपको, इसको मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट से समझाया गया है। 2 ट्यूब यहाँ पे रखा गया है। पहला ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसके बाद इस सेकेंड ट्यूब में आफ्टर जो प्रैक्टिकल है इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्या होता है, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है, आप देख सकते हैं। तो जब हम इसमें ये जो नेल है इस नेल को इसमें डुबाते हैं, जब हम इस नेल को इसमें डुबाते हैं तो डुबाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो डुबाते हैं तो डुबाने के बाद ये जो नेल है वो इस कलर का हो जाता है। आयरन टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस आयरन नेल के चारों ओर जो होता है सल्फ़र का, जो हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे देख सकते हैं FeSO4, यानी जो सल्फ़र है वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फ़र है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये जो SO4 है वो इसके साथ जुड़ने के कारण से इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले इसका कलर था वाइट, अब इसके बाद इसके कलर जो होता है थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। अब ये जो ब्राउनिश हो गया इसकी किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुआ? बिकॉज Fe यानी जो आयरन है मोर रिएक्टिव होता है Cu की जगह। तो इसीलिए जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर जो होता है ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है और जो SO4 है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो जब इसके साथ चिपक जाता है तो इसका कलर बदल जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ जो होता है उसका कलर ब्लू कलर जो होता है एक लाइट रंग का जो होता है, बहुत लाइट जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें आप अब देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है कॉपर का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर सल्फेट से सल्फेट अलग होने के बाद कॉपर बच गया, तो इसका कलर बहुत लाइट वेट है। तो यानी ये जो होता है रिएक्शन मिक्सचर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट। तो जिंक जो होता है बहुत ज़्यादा आपका रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली जिंक जो होता है कॉपर को कम रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये इसको हटा देता है। तो आप देख सकते हैं उसी तरह से लेड जो होता है इससे अलग हो जाता है। लेड मतलब PB सिंबल को हम लोग लीड बोलते हैं। एक तरीके का एल्युमिनियम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है, बहुत लचीला होता है, नरम होता है, उसको हथौड़ी से मारोगे लेड को तो जल्दी से चपटा हो जाता है। तो ये जो लेड होता है वो आपका Cu से CuCl2, तो Cu को हटा के डिस्प्लेस करके अपने आप को Cl2 लेड क्लोराइड एंड Cu को अलग कर देता है। तो दिस आर द तो जिंक एंड लीड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर, देयरफॉर दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी आता है, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड। तो इसका मतलब है जो ब्लू कलर, मैंने अभी एग्जांपल आपको समझाया था उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहा है या पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि आपका जो नेल होता है वो ब्राउनिश हो जाता है और ब्लू जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो फेड हो जाता है। तो उसका वजह क्या है, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। So due to this activity, due to this chemical reaction, what kind of chemical reaction? That is known as a displacement type of chemical reaction is going to be happen. So you can see that कि इसमें आपके पास क्या हो रहा है, FeCuSO4 कॉपर सल्फेट से मिलता है तो हाईली जो होता है ये आप देख सकते हैं। द रीजन इज दैट इन दैट रिएक्शन आयरन हैज एन डिस्प्लेस्ड और रिमूव फ्रॉम द एलिमेंट कॉपर, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यू कैन ऐड मोर अबाउट दैट कि Fe जो आयरन होता है हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो लेस रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होने के कारण से इसका पावर ज़्यादा होता है, तो इसलिए SO4
को Cu से छीन लेता है और Cu को अलग कर देता है। इस वजह से Cu अलग होने के बाद जो एक्चुअल जो ब्लू कलर का आपके पास सॉल्यूशन होता है, ऑटोमेटिकली वो जो होता है लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो कलर, और जो SO4 होता है वो आयरन के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्राउनिश हो जाता है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड। देखिए थर्ड टाइप ऑफ जो मैंने आपको बताया था वो है सिंगल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मली नोन एज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने देखा था जैसे प्रीवियस स्लाइड में। अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के आगे अगर डबल लग रहा है तो इसका मतलब होता है दो टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, यानी गिव एंड टेक हो रहा है। अगर जैसे मैं अगर अपने आप को किसी दूसरे से छीनता हूँ, किसी दूसरे से मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को छीन के मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ, तो इसका मतलब होता है जो अलग हुआ है वो फिर जिससे छुटा है उससे जुड़ जाता है, यानी आपस में म्यूचुअली दे आर गोइंग टू बी एक्सचेंज देयर आयन्स। सो ये रिएक्शन इन विच द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो ये देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को गिव एंड टेक करके अपने आप को म्यूचुअली एक्सचेंज करता है, यानी बोलता है कि तू मेरे को ये दे दे, मैं तेरे को वो दे देता हूँ। दिस इज द एक्चुअल म्यूचुअल एक्सचेंज सो बिटवीन द टू कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल, यानी दोनों के बीच में मतलब आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। तो ये चीज़ जो होता है डबल कहलाता है, दोनों तरफ से हो रहा है बोलकर डबल कहला रहा। जैसे Na2SO4 BaCl2, तो इसका मतलब है Na2 अपने आप को SO4 से हटा के Cl2 के साथ जुड़ता है, तो Ba जो होता है SO4 के साथ जुड़ जाता है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें Na2 और Ba दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये ऑटोमेटिकली ये जो होता है इसके साथ जुड़ जा रहा है, और जो सोडियम है इसके साथ आके इसमें हो रहा था, यानी दो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो कुछ रिजल्ट आता है हमारे पास। ये वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द अबव रिएक्शन, इसकी वजह से एक वाइट सब्सटेंस क्रिएट होता है, एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन प्रेसिपिटेट। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है प्रेसिपिटेट कहलाता है, यानी एक एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे नॉलेज के लिए दिया गया है कि क्या होता है इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ, जो कि लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में बताया गया है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। यानी दो चीज़ें हमको अपने दिमाग में रखनी है, एक तरफ है ऑक्सीजन, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना। तो इसका मतलब है अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन अलग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स मतलब उल्टा अगर हम बात करेंगे तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। CuO2, यानी Cu अलग है, O2 अलग है, बट जब CuO2 के साथ जुड़ता है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी एडेड हियर फ्रॉम द Cu, यानी कॉपर के साथ जुड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब दूसरा आता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। तो इसका मतलब है जहाँ ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना। उल्टा हम लोग बात करेंगे, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, इट्स ऑल्सो नोन एज एन रिडक्शन। रिड्यूस होना, यानी ऑक्सीजन का रिड्यूस होना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे CuO प्लस H2, तो इसका मतलब होता है Cu अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो दो चीज़ें हो रही है। पहला ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और दूसरा ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है। तो इसका मतलब है ये दो टाइप का रिएक्शन हो गया। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को जिसमें कि दोनों चीज़ें होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड, सो विच इज़ नोन एज एन रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूव होना दिखाया गया है तो उसको रिडक्शन में बोलते हैं, या हाइड्रोजन का ऐड होना दिखाया गया है खाली सिंगल, तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें कंबाइन होकर दिखाई गई है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है,
तो ऐसे केस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में जो मैंने पहले दिखाया था वही चीज़ आप फिर से बता रहा है कि उसको अच्छे से क्लियरली बता रहा है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है और रिडक्शन कहाँ पे हुआ है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन में एक और टाइप ऑफ, जैसे 5 टाइप ऑफ जो बेसिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसको मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं कुछ अदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कोरोजन्स होते हैं। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड्स एसेट्रा। जैसे कि आप लोहा रख दो बरसात में तो थोड़े दिन के बाद उसमें जंग लगने लगता है, यानी एक तरीके का मॉइस्चर की वजह से हो रहा है। या अगर लोहे में अगर आपका लोहा एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है तो भी उसमें जो होता है एक तरीके से कोरोजन, उसको हम लोग बोलते हैं कुछ अटैक होता है मेटल के सब्सटेंस में, यानी कुछ बाहरी तत्व उसमें अटैक करते हैं जिसके कारण से लोहा जो होता है ब्राउनिश होने लगता है, तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, जंग लगना जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, तो इसको एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, या तो आप उसमें ब्राउन आयरन का कोटिंग कर दो, यानी ब्राउन कलर का कोटिंग कर दो, रेडिश ब्राउन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमर बोलते हैं कभी कभी मतलब जनरली उसको प्राइमर बोलते हैं, जो लोहे में कोट कर देते हैं ताकि जंग ना लगे। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, जैसे कि सपोज करो ब्राउन कोटिंग आना, ये एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। जैसे सिल्वर में ब्लैक कलर यानी काला पड़ जाना सिल्वर, तो वो जो है कोरोजन की वजह से होता है। फिर उसके बाद होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? कोरोजन जैसे एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, उसी तरह से रैंसिडिटी भी होता है, बैड स्मेल जनरेट होता है। जैसे कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid and their smell and taste change। तो इसका मतलब होता है जैसे सपोज कर लो कोई फैट है या कोई ऑयल है, बहुत दिनों तक आप खुले में रख दीजिए तो थोड़े दिन के बाद वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो जिसके कारण से वो उसमें स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंसिड। तो दिस इज एक्चुअली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एन रैंसिडिटी। And antioxidants are added to food containing fats and oil। So स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को, और मेरे यूट्यूब चैनल को कमेंट्स में पर्टिकुलर जो यूट्यूब वीडियो है इस वीडियो को कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू।